हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हे पुण्य आत्माओं, बहुत गहराई से चिंतन कीजिएगा। आज जो मैंने आपसे कहा सत्संग सुनने का, अब वीणा जी सोच रही होंगी मुझे नहीं पता था, मैं तो समझी थी कि 2 लाइनों में बता देंगे। अब आप सोचना, क्या हम ऐसे सत्संग सुनते हैं? आत्मा मैं नहीं तुम्हें बना सकता, आत्मा तो तुम थे। ये माँ बाप का, ये परिवार का कंबल आपने ओढ़ा हुआ है, आत्मा के ऊपर चढ़ाया हुआ है। यहां से आत्मा ही जाओगे, शरीर नहीं जाएगा, कोई रिश्ता नाता नहीं जाएगा। लेकिन हमारे पास अपने कल्याण का समय नहीं है। देखो भगवान राम कहते हैं, देखो सुग्रीव को मैंने गले लगाया, सखा माना, राज्य दिया, पत्नी दी, जाके कहा अब तुम सुख सुविधा से, लेकिन एक काम चेताया, सीता की खोज। जो सीतारामाचार्य जी ने, देखो कमाल की चीज, यानी भगवान राम भी वही कह रहे हैं और सीतारामाचार्य जी भी वही कह रहे हैं। भगवान राम कह रहे हैं भक्ति की खोज याद रखना, सीता की खोज, और सीतारामाचार्य जी कह रहे हैं इस देह में हरि मिलत है। ये शरीर किस लिए मिला है? भगवान को पाने के लिए। ना तो हमने भगवान की सुनी और ना ही गुरु की सुनी। अब भगवान ने कहा, लक्ष्मण की तरफ देखा, लक्ष्मण तुरंत समझ गया कि प्रभु क्यों देख रहे हैं। बोले सुग्रीव मुझे भूल गया, सीता की खोज भूल गया, उसे जाके बताओ कि वो बाण अभी कहीं गया नहीं है जिससे बाली को मारा था। वो भी कर्म के चक्कर में अपना मार्ग भूल गया था। आया था भगवान का पात्र बनने के लिए, भगवान की लीला का पात्र बनने के लिए। उसने सोचा मैं पहले ही रावण को जीत लेता हूं, भगवान राम आकर के क्या करेंगे। अहंकार हो गया। सुग्रीव भी भूल गया। लक्ष्मण जी बड़े खुश हुए कि प्रभु आपको बाण की क्या जरूरत है, जब मुझे भेज रहे हो, मैं तो साक्षात काल हूं। आप सोचो, भगवान लक्ष्मण तो साक्षात काल स्वरूप हैं, शेषनाग का अवतार हैं। लेकिन भगवान ने कहा तुरंत, नहीं 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 नहीं, मारना नहीं है, उसे डराकर मेरे पास ले आओ। ये भगवान की करुणा देखो। भगवान हम पर कितनी करुणा करते हैं। यानी लक्ष्मण जी सुग्रीव के पास चले, वो मन ही मन सोचने जा रहे हैं कि जाकर सुग्रीव को अच्छी तरह डराऊंगा, धमकाऊंगा और वो पूरी तरह भयभीत हो जाएगा
तो उसे भगवान राम के शरण में ले आऊँगा। मगर गुरु का देखो, अब यहाँ पर जो मैं बताना चाहता हूँ, गुरु हमारे कितना भला चाहते हैं वो हम कभी सोच नहीं सकते। आपको लगता ही होगा मेरा परिवार वाले मेंबर, मेरे रिश्तेदार मेरा कितना भला चाहते हैं। मैं वो मन पे पड़ा हुआ पर्दा उठाना नहीं चाहता हूँ। किसी रिश्ते को, किसी संबंध को अपमानित नहीं करना चाहता हूँ। एक माता को छोड़कर, देखो चैलेंज से कह रहा हूँ, एक माता को छोड़कर सब रिश्ते स्वार्थ के होते हैं। हर रिश्ता स्वार्थ का होता है, एक माँ को छोड़कर। समझ आ जाए तो समझ लेना। तो गुरु का कार्य लक्ष्मण जी से पहले, यानी अब भगवान राम लक्ष्मण जी को भेज रहे हैं और उन्होंने उनका संवाद सुना, लक्ष्मण से पहले पहुंच गए और लक्ष्मण जी का कार्य जाके कर दिया। गुरु ने सोचा सुग्रीव को कहूं कि राम काज तूने बिसरा दिया। राम काज क्या है? सीता की खोज, यानी अपना कल्याण। इस देह में हरि मिलत है। अरे सीतारामाचार्य जी ने कहा इस बात को भूलना नहीं, हम भूल गए। तुरंत हनुमान जी ने सोचा, हनुमान ने हृदय में विचार किया, सुग्रीव ने कार्य विसार दिया जैसे आप और हम लोग भगवत प्राप्ति को विसार चुके। लक्ष्मण जी तो भगवान से वार्तालाप करने के पश्चात जाएंगे, हनुमान जी पहले ही पहुंच गए। और जाकर सुग्रीव को उन्होंने तो कहा था डराओ। हनुमान जी के हृदय में धीरे से कह देते हैं कि तुमने हमें जिससे मिलाया था उसे डराने लक्ष्मण जा रहा है। देखो भगवान कितने कौतुकी हैं, यानी लक्ष्मण को भी कहा और हनुमान जी के हृदय में कहा। अब मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप और हम लोगों को संत महात्मा, उन्हें कुछ हमसे चाहिए नहीं, वो हमारे कल्याण के लिए। उस समय भगवान राम के स्वभाव की कथा सुना करके सुग्रीव से कहा था प्रभु के बारे में, और ऐसी कथा सुनाई, सुग्रीव का भय दूर हो गया, राम से मित्रता करा दी। और आप वही हनुमान जी जब जाकर के सुग्रीव को बता रहे हैं, क्या धनुष बाण को भूल गए, यानी काल को भूल गए? जिस भ्रुकुटी विलास से संसार का संहार हो सकता है, उसके सामर्थ्य को आप भूल गए। और आप और हम लोग पता नहीं कौन सी ममता मोह के चक्कर में इस देह में हरि मिलत को भूले बैठे हैं। तो क्या कहते हैं हनुमान जी सुग्रीव से, बाली जिस मार्ग से गया है वो इतना पतला मत समझना, बहुत चौड़ा मार्ग है, भगवान तेरे को भी वहीं से भेज देंगे। जैसे ही हनुमान जी ने कथा सुनाई, सुग्रीव थर थर कांपने लगा। अब आप बताओ, आप और हम लोग तो कांपते भी नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति ये मैं कौन सा आज मरा जा रहा हूं। क्या सोचता है मैं आज कौन सा मरा? अरे बाबा, अगर तुम्हारे को मृत्यु को टालने की ताकत तुम्हारे पास होती तो कोई मरना नहीं चाहता। अगर कोई कह दे भगवान कि मैं तुम्हारे को इतने % छूट दे रहा हूं, हम कभी नहीं मरते। लेकिन भगवान ने कार्य नहीं दिया। सृष्टि की रचना करना और उसका संहार करना। सुग्रीव थर थर कांपने लगा। आज आप लोगों ने सत्संग के माध्यम से सुना,
कि सत्संग कैसे सुनना चाहिए, और हनुमान जी की बात सुनी कि हमने भगवान का कार्य विचार दिया। अच्छा, हम व्यस्त तो सारे हैं, आप और हम सब लोग व्यस्त तो बहुत हैं, लेकिन कहाँ व्यस्त हैं? हमारे पास समय नहीं, ना भगवान के पास मिलने का, ना गुरु से मिलने का। हमारे पास हरि और गुरु से मिलने का समय नहीं है। भगवान से तो डरते, हमें मरे क्यों? अरे मरने की जरूरत ही नहीं है, भगवान जीते जी मिलेगा, मरने के बाद भगवान नहीं मिलता। हमारे पास गुरु से भी मिलने का समय नहीं है। क्यों? हमारा मन हमारा गुरु है। तो सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, कोई उपाय बताओ। जैसे आप और हम लोग उपाय पूछते हैं, अभी बता के चुका हूं, सत्संग ही एक दवा है। लेकिन हम इसकी दवा नहीं पूछते। हम मंदिरों में जाके ज्योतिषी के पास जाएं, पंडित के पास जाएं, तांत्रिक के पास जाएं, शरीर का सुख, माया का सुख, काया का सुख, परिवार के सुख की कामना करते हैं। हनुमान जी बोले, जब आप सीता जी के पता लगाने के कार्य में तुरंत संलग्न हो जाइए। मैं भी अपने सहित आप सबसे कह रहा हूं, बहुत भटक चुके हो, एक मार्ग है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं। तू कर ले हरि से प्यार, और कोई प्यार नहीं। भक्ति की खोज, सीता की खोज। जब लंका में विभीषण से भेंट हुई थी हनुमान जी की, उन्हें भिन्न प्रकार की कथा सुनाई, बड़ी विश्रामदायिनी कथा सुनाई। और जब अशोक वाटिका में, ध्यान से सुनो, सीता माँ से भेंट हुई, गुरु को हम क्या कभी समझ पाएंगे? तो सीता जी को कथा सुना रहे हैं वही हनुमान जी कि रामचंद्र गुण चरण लागा, सुनते ही सीता का दुख भागा। यानी सुनते ही सीता जी का सारा दुख भाग गया। और जब वो लौट कर आए तो भगवान राम के पास आए तो कथा की शैली एकदम बदल दी। अब बताओ, जैसे डॉक्टर बीपी का पेशेंट आया, बीपी की दवा लिख दी, शुगर का आया, शुगर की दवा लिख दी, कैंसर का आया, कैंसर की दवा लिख दी। डॉक्टर पलट पलट के दवा देता है, ऐसे ही संत महात्मा करते हैं। अब बताओ, सीता का दुख मिटा के आए, विभीषण का दुख मिटा के आए, और राम का दुख बढ़ा दिया। अब आप सोचो, संत का काम क्या? उन्होंने भगवान राम को ऐसी कथा सुनाई कि सीता का ऐसा चित्रण खींचा राम के सामने, राम दुखी हो गई और उनकी आंखों में आंसू आने लगे। भगवान के कहने पर कि हनुमान तुम सीता के विषय में सुनाओ। हनुमान जी ने क्या कहा? सीता के अति विपत्ति विशाला, विनय कहें भली दीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि जाही, कल्प सम बीती बेगी चली। प्रभु आनी भुजबल खल दल जीती। इस कथा को सुनते ही पहले तो भगवान हंसे, पर कथा सुनते सुनते क्या हुआ? सुनी सीता दुख प्रभु सुख अपना, भरी आए जल राजीव नैना। भगवान रोने लगे। यानी भक्ति का दुख भगवान से सुना नहीं गया। सीता जी के दुख को सुनकर प्रभु रोने लगे। मानो हनुमान जी ने कथा सुनाकर
सीता जी की आंखों के आंसू तो पहुंच दिए, पर प्रभु की आंखों में आंसू की धारा बह गई। लेकिन कब? अब आप बताओ, कोई संत महात्मा भगवान से हमारी अप्रोच कब करेंगे? जब हमारा आत्मज्ञान हो, भगवत प्राप्ति की लालसा हो, सारे काम छोड़कर हम भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हों। हम तो दो पलड़ों में सवार हैं, अपनी बुद्धि से डिसाइड करते रहते हैं। अभी पूजा कर लेते हैं, अभी पाठ कर लेते हैं, अभी सत्संग सुन लेते हैं, अभी परिवार में, संसार में ये सारे काम कर लेते हैं। दो नाव में सवार व्यक्ति भव सागर पार नहीं जा सकता। यानी सीता जी का दुख ऐसे ही जब संत महात्मा हमें आत्मज्ञान हो जाए तो भगवान को छोड़ते नहीं हैं। गुरु का काम ही यही है, पहले इधर आग लगाते हैं, फिर उधर आग लगाते हैं, फिर भगवान को कहते हैं कि प्रभु मैं अपना काम तो कर चुका, आप अपना काम कब करोगे? भगवान को चैन नहीं लेने देते। यानी हनुमान जी ने सीता जी के आंसू तो पहुंच दिए, पर प्रभु की आंखों में आंसू की धारा बहा दी। मतलब कहने का, जब ईश्वर में दुख का बोध उत्पन्न होगा तब जीव के दुख का विनाश होगा। यानी हमारा दुख कैसे जाएगा? जब भगवान हमारे दुख से दुखी होंगे। अच्छा, भगवान हमारे दुख से दुखी कब होंगे? जब हमारे मन में भगवान के प्रेम की कामना होगी, भगवत प्राप्ति की कामना होगी, तो भगवान दुखी होंगे। अब हमारी कामनाएं तो हैं संसार की। इस संसार का एक सुई जितनी नोक भी जगह ना तुम्हारी है, ना तुम्हारे पिताजी की है, ना तुम्हारे पिताजी की पिताजी की है, किसी की नहीं है। लेकिन हम लोग ये माया के संसार को बस नाम बदल बदल करके खुश होते रहते हैं। केवल नाम बदलते हैं, हम बड़े खुश हो जाते हैं कि मेरे पिताजी माताजी की प्रॉपर्टी मेरे नाम आ गई। माताजी पिताजी तो ले आ नहीं सके, हम पक्का लेके जाएंगे। हम उलझ जाते हैं। हम भगवान की मान लें, अगर हम भगवान की मान लें तो कल्याण हो जाए। हम वो कभी मानते नहीं। हम उनकी कीमतें देखते रहते हैं। जीवन बीता जा रहा है, अब प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ी जा रही हैं। बताओ तुम्हारे किस काम की हैं? मगर हमारा मन बड़ा खुश होता है। मन माया का, संपत्ति माया की, उसकी कीमतें बढ़ती, हम बड़े खुश होते हैं। तो कहने का तात्पर्य, जब ईश्वर में दुख का बोध उत्पन्न होगा, जब कोई संत महात्मा हमारे लिए अप्रोच करेगा भगवान से, उन्हें दुख पैदा करेगा। अब वो कब करेगा? जब हम आत्मज्ञानी बनेंगे, भगवान को पाने की लालसा मन में होगी, जिज्ञासा होगी, चाहना होगी। सारे काम छोड़कर सबसे पहले प्रभु का काम करेंगे, तो गुरु भी अपने आप जाकर के। तो कहने का मतलब, ईश्वर में दुख का बोध उत्पन्न होगा तब जीव के दुख का विनाश होगा। तो हनुमान जी भगवान के मंगलमय चरित्र के द्वारा कभी भय की सृष्टि करते हैं और कभी करुणा की, कभी आनंद की सृष्टि करते हैं। यानी सुग्रीव के सामने भय प्रकट किया, सीता जी के सामने आनंद की सृष्टि की।
और भगवान राम के सामने दुख प्रकट किया कि सीता जी का ये हाल है, भगवान को रुला दिया। ये सारे काम हनुमान जी कर रहे हैं, ये संत का कार्य है। तो कभी दुख की, कभी करुणा की, कभी आनंद की सृष्टि करते हैं। वो जीव के अंतःकरण के रोग को देखते हैं, जैसे डॉक्टर शरीर के रोग को देखता है। फिर ध्यान से सुनो, जैसे डॉक्टर शरीर के रोग को देखता है, ऐसे गुरु भी जीव के मन के रोगों को देखता है। अंतःकरण में कौन कौन से रोग हैं, वहाँ कितने मलमूत्र विष्ठा भरी हुई हैं, कहाँ कहाँ ममता मोह आ सकती है, कहाँ कहाँ इसके जड़ें धसी हुई हैं मन की, और उसके अनुकूल औषधि प्रदान करता है, दवा करता है। इसलिए कहा जाता है कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। अब आप और हम लोग वो विश्वास करते ही नहीं। हम तो अपनी बुद्धि पर विश्वास करते हैं, अपने मन पर विश्वास करते हैं, इसीलिए आज तक भटक रहे हैं। 1 मिनट कीर्तन करके फिर आगे चर्चा करेंगे। बहुत प्यार से गाइएगा। हरे कृष्ण